त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि विकसित देशों की तरह जरूरतमंद, असहाय एवं वंचित वर्ग को स्वस्थ एवं सम्मानपूर्वक जीवन यापन की सुविधा देने तथा अमीरी गरीबी की खाई को पाटने के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का समय आ गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इसी दिशा में राजस्थान सरकार का ऐतिहासिक कदम है, जो प्रदेश के लोगों को इलाज के भारी भरकम खर्च की चिंता से मुक्त कर देगा। गहलोत आज मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए निशुल्क टीकाकरण का शुभारंभ कर रहे थे। इस दौरान जिला मुख्यालय स्थित आईटी केंद्र में जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा, जिला प्रमुख वंदना आर्य, सभापति पायल सैनी, उप प्रमुख महेंद्र सिंह, तारानगर प्रधान संजय कसवा, सीईओ सत्तार खान, एसडीएम अभिषेक खन्ना, पीएमओ डॉक्टर एफएच गौरी, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, एसीपी मनोज गरवा सहित अधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि फिलहाल मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जिले के 20 चिकित्सालय संबद्ध किए गए हैं। वहीं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब पंजीकरण 31 मई तक कराया जा सकेगा। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए 3 मई से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लगाने की घोषणा की गई है। इसके तहत गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। अगर कोई व्यक्ति बेवजह घूमता हुआ पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और शादी समारोह में केवल अब 31 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। जिले में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से आज कुछ राहत मिली। चूरू मुख्यालय पर दोपहर बाद हुई झमाझम के बाद मौसम सुहावना हो गया। इन 15 दिनों में 2 बार अच्छी बारिश होने से अप्रैल व मई के महीने में पड़ने वाली गर्मी से कुछ तो राहत जरूर मिली है। वहीं पिछले 2 दिनों से चल रही धूल भरी आंधी से भी छुटकारा मिला है। सादुलपुर में कोरोना महामारी को लेकर चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। वहीं ऑक्सीजन की कमी को लेकर आज भाजपा जिला उपाध्यक्ष कृष्ण भाकर के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय राजगढ़ के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कृष्ण भाकर ने कहा कि क्षेत्र के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि मैंने जिला कलेक्टर को भी इस बारे में अवगत करा दिया है। जिले के राजगढ़ के अंदर स्थिति ये है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण इतनी बुरी हालत है। राजगढ़ के उपखंड अधिकारी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिला कलेक्टर से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अस्पतालों को ऑक्सीजन आपूर्ति कीजिए ताकि आम जो व्यक्ति का जो जीवन है इस वैश्विक महामारी बच सके। इस मांग को लेकर हमारे एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और मिलेंगे। गारला से मौसम की गुजारने हवलदार हैं, इस चीज के थ्रू मेहता हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और ऑक्सीजन एसडीएम साहब की पावर है, वो ऑक्सीजन हमें उपलब्ध करा नहीं रहे। वो ऑक्सीजन की तकलीफ है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। जले सिंह जी निनाड़ से। चूरू जिला अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष रघुनाथ खेमका ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ऑक्सीजन प्लांट हेतु सहयोग राशि देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर खेमका ने कहा कि जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा से मिलकर ऑक्सीजन प्लांट हेतु सहयोग राशि का पत्र सौंपा एवं जिला प्रशासन की समस्त टीम का आभार व्यक्त करते हैं, जो कि आपके दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में निरंतर कार्य कर लोगों को कोविड महामारी से बचाने हेतु भरसक प्रयास कर रही है। अग्रवाल समाज भी आपदाओं की स्थिति में सदैव सेवा करने में अग्रणी रहा है। इसी कड़ी में सर्राफ फाउंडेशन बेंगलुरु की तरफ से हम 10 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार हैं। संपर्क करके आ रहे हैं। उन्होंने हमें ये गाइडलाइन दी कि आप मैक्सिमम जितना हो सके हॉस्पिटल के अंदर बेड प्लस ये कॉन्सल्टेटर लगवाने का व्यवस्था करें, इससे मैक्सिमम पेशेंट को फ़ायदा मिलेगा और जल्द से जल्द उसकी रिकवरी होगी। अगर सिलेंडर प्लांट लगाते हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाते हैं तो उसमें हो सकता है सिलेंडर की मिलने की असुविधा, इसलिए ऑक्सीलेटर के लिए बोला है, वो उसके लिए जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं और कुछ एक है हम जल्द दे रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू का असर आज रतनगढ़ में देखने को मिला। दवा व डेयरी की दुकानों को छोड़कर समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रहे। उसके बावजूद भी बेवजह घूमने वाले लोगों के प्रति पुलिस ने सख्ती दिखाई तथा डंडे के बल पर उन्हें वापस घर भेजा। घंटाघर के पास पुलिस ने कैंप करके बाजार में आने वाले लोगों से पूछताछ की। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने बाइक सवार लोगों के चालान काटे तथा वाहनों को भी सीज किया। शनिवार शाम तक पुलिस ने 28 वाहनों के चालान काटे।
डीवाईएसपी साले मोहम्मद व सीआई मनोज मूंड के नेतृत्व में पुलिस के जवान बाजार में तैनात रहे तथा वाहन चालकों से पूछताछ की। वहीं वीकेंड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर रतनगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दुकान का चालान काटा। पुलिस के समक्ष व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में नहीं दोहराने का आश्वासन दिया। हुआ यूं कि शनिवार व रविवार को राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया हुआ था, जिसके अंतर्गत शनिवार को दवा व डेयरी की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद थी। इस दौरान स्टेशन सड़क मार्ग पर एक व्यापारी अपनी दुकान खोलकर कुछ ग्राहकों को शटर बंद करके सामान की बिक्री कर रहा था। उसी समय पुलिस मौके पर पहुंची तथा दुकान का शटर खोलकर देखा तो कुछ ग्राहक मिले, जिस पर पुलिस ने उक्त व्यापारी का चालान काटा। वहीं व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में नहीं दोहराने का आश्वासन दिया। चूरू रोडवेज बस स्टैंड पर प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक द्वारा महामंत्री कमल कुमार वर्मा व जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा ने रोडवेज कर्मचारियों को मास्क वितरित किए। इस दौरान महामंत्री वर्मा ने कहा कि मजदूर को उन्नति की ओर ले जाकर उसका हित करे। जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम बड़ा करने का प्रोग्राम था, लेकिन राज्य सरकार की अनुमति नहीं मिलने के कारण रद्द कर दिया गया। यूनियन इंटक द्वारा 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में हमने इंटक के द्वारा नए बस स्टैंड रोडवेज डिपो पे आकर कुछ मजदूरों को एवं कुछ साथियों को मास्क वितरण का कार्यक्रम किया है। चूरू कलेक्टर सर्किल पर कोरोना महामारी के तहत राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए सख्त कर्फ्यू के दौरान एसपी नारायण टोगस के निर्देशानुसार यातायात एएसआई हनुमान सिंह के नेतृत्व में गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 38 जनों के चालान काटे। इस अवसर पर एचसी मदन लाल, एससी लक्ष्मण राम व महिला हेड कांस्टेबल प्रेम आदि मौजूद थे। कलेक्ट्रेट परिसर चूरू में जो प्रत्येक वाहन बाहर से आ रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है और जो बिना मतलब बिना काम घूम रहे हैं उनके खिलाफ एमवी एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। हमने आज हमारे श्री हनुमान सिंह जी एएसआई के नेतृत्व में लगभग 40 सोशल डिस्टेंस एवं एमवी एक्ट के चालान किए। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आज राजल देसर के वार्ड संख्या 15 में पार्षद धनपत शर्मा के सानिध्य में वार्ड वासियों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा, तुलसीराम पांडे, महादेव पांडे सहित वार्ड वासी उपस्थित थे। राजल देसर वार्ड नंबर 15 मालाशिबा से आज कोरोना महामारी के फैलाव को देखते हुए हमारे भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन जी बोथरा और हमारे वार्ड के पार्षद धनपत जी छंगानी, इनके सानिध्य में जगदीश प्रसाद जी, महादेव जी पांडे के आर्थिक सहयोग से आने जाने वाले सभी राहगीरों को, वार्ड वासियों को ये आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया जा रहा है। और कम से कम अभी तक हमने देखा है, हमने सुबह 7 बजे से हम लगे थे तो हमने करीबन 500-600 आदमियों को काढ़ा पिलाया है और दिन भर ये अभियान चल रहा है। इसके बाद में हम लोगों ने सोचा है पहले वार्ड के द्वारा सबको काढ़ा पिलाया जाए, इसके बाद में हम हॉस्पिटल की तरफ प्रस्थान करेंगे। चारों तरफ वार्ड में जाकर गांव में जहां हमें
ऐसा लगेगा कि यहाँ कार्डा की वितरण नहीं हुआ है, वहाँ जाके हम लोग कार्डा वितरण करेंगे। और आने वाले समय में मास्क वितरण और भी कई कार्यक्रम, हमारे आर्थिक सहयोग हमारा जगदीश प्रसाद जी, महादेव जी पांडे के द्वारा चलता है, तो इन्हीं के सानिध्य में और वार्ड पार्षद गणपत जी संघाणी के सानिध्य में, पवन जी बोथरा मंडल अध्यक्ष भाजपा, इनके सानिध्य में सभी माला सिबास वार्ड के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है। और सभी से निवेदन करें कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और ये जो कार्डा चल रहा है इस कार्डा का उपयोग करें। धन्यवाद। सरदार शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नगर पालिका प्रशासन ने विधायक भंवरलाल शर्मा व कांग्रेस नेता अनिल शर्मा के निर्देश पर पूरे शहर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने का निर्णय लिया है। इस अभियान का शुभारंभ शनिवार को नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी व ईओ शिवराज कृष्ण ने किया। इस अवसर पर चौधरी ने बताया कि पहले कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के घरों एवं मोहल्लों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। अब विधायक शर्मा के निर्देश पर पूरे शहर में दवा का छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए 13 ट्रैक्टरों को लगाया गया है। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष महावीर माली, पार्षद मदन सिंह निर्वाण, हंसराज सिद्ध आदि उपस्थित थे। सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव आ रहे थे उनके घरों को और शहर के मुख्य स्थलों को सैनिटाइज करने का कार्य कर रहे थे। लेकिन जो कोरोना का वो संक्रमण बढ़ा, हमारे नेता अनिल जी शर्मा व हमारे विधायक महोदय द्वारा हमें निर्देश मिला कि पूरे शहर को सैनिटाइज कराना है। तो मैंने मेरे साथियों से मिलके और हमारे ईओ साहब से मिलके और ये व्यूहरचना तैयार की है। और आज प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक गली और प्रत्येक मोहल्ले में हमने सैनिटाइज का हमारी टीम के सहयोग से करने का एक ये जो अभियान शुरू किया है। अगले 3 दिनों के अंदर पूरे शहर के हर घर को हम सैनिटाइज करने का लक्ष्य रखते हैं और भगवान इसमें हमें जरूर कामयाबी देगा। एक संसाधन अध्यक्ष महोदय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। अगर उसमें भी किसी प्रकार की कमी रहेगी तो एक बार उस संसाधन को दोबारा उन वार्डों में भेज दिया जाएगा। जगह तय कर दी गई है, वार्ड तय कर दिए गए हैं। उसके बाद भी कोई जगह छूट जाती है तो हमारे एसआई को या पार्षद को सूचना देने के बाद उस जगह को सैनिटाइज कर दिया जाएगा। और ये स्थिति विकट है, सबसे ज़्यादा लोगों को घरों में रहने की ज़रूरत है। ये तो एक विकल्प है, बाकी नगर पालिका अपना सहयोग कर रही है। किए गए थे। तत्पश्चात नगर पालिका द्वारा DDT पाउडर का भी छिड़काव कराया गया है समस्त शहर में, जिससे मच्छरों की संख्या में कमी भी हुई है। और अभी सैनिटाइज का कार्य किया जा रहा है समस्त वार्डों में। आज से हमने सैनिटाइज का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और अध्यक्ष महोदय द्वारा विश्वास दिलाया गया है कि बजट में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। महामारी से बचाव के लिए मैं सभी आम जनता से अपील करता हूँ कि मास्क लगा कर रखें और कोविड गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें। सरदार शहर में सेवानिवृत्त महिला पर्यवेक्षक इंद्रकला पांड्या ने डॉक्टर निर्मल पारिक की प्रेरणा से कस्बे के राजकीय अस्पताल में कंप्यूटर, प्रिंटर व एक कूलर भेंट किया। इस अवसर पर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजेश गुप्ता ने इस सहयोग के लिए पांड्या परिवार का आभार व्यक्त किया। राजकीय सरदार शहर अस्पताल द्वारा बताया गया है कि हॉस्पिटल में कंप्यूटर और कूलर की आवश्यकता है। तो मेरे द्वारा अभी 1 महीने की मेरी पेंशन अगर किसी गरीबों के लगे तो आप ले लो। तो उन्होंने कंप्यूटर और कूलर की मांग की, तो मैंने कंप्यूटर तो भिजवा दिया और कूलर मेरे द्वारा दे दिया। त्रिनेत्र टीवी व त्रिनेत्र योग धाम के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने कहा है कि कोरोना से जंग में अब संयम की आहुति डालनी होगी। संकट के छाए बादल छंट जाएंगे। इसके साथ ही सकारात्मक सोच, धैर्य व हौसले के साथ कोरोना से जंग जीत सकते हैं। डॉक्टर मनोज योगाचार्य आज देश भर से उनके साथ जुड़े योग साधकों से सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बचाव, खान-पान, योगासन एवं पौष्टिक आहार वाले खाद्य पदार्थ सेवन करें, जो संक्रमण से लड़ने में सहायक होगा। नमस्कार। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। तुलसीदास जी ने बहुत सही बात और बहुत सही समय के लिए कही। आपत्ति काल जब होता है तो इन चारों की परीक्षा होती है और उसमें सबसे पहला नाम धीरज का लिया। तो धीरज क्या है? हमारे मन का धैर्य है। और ये धैर्य, ये धीरज कब और किसे रखना है, ये मैं आपको बताऊं। देखिए, ये आपत्ति काल चल रहा है कोविड का, जिसमें अभी जो स्थितियां हैं, बड़ी प्रतिकूल स्थितियां हैं। इसमें धीरज उनको रखना चाहिए जिनको अभी तक कुछ नहीं हुआ और वो बार बार सूचनाएं सुन रहे हैं कि उसको ये हो गया, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया। उनको धीरज रखना चाहिए। साथ में
जो प्रिकॉशंस बताए हैं वो करने चाहिए। दूसरा, धीरज उनको रखना चाहिए जिनके अभी हुआ नहीं है लेकिन पड़ोसियों को या परिवार के सदस्य को हो चुका है। तीसरा, धीरज उनको रखना चाहिए जिनके हो चुका है और अब मन जो है वो उद्वेलित है, मन व्याकुल है और कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। ये तीनों लोग हम में से ही हैं, हम ही हैं और हम ही इस भय की वजह से, धीरज नहीं रखने की वजह से और ज़्यादा गड्ढे में उतरते जा रहे हैं। तो अब आज जिस विषय के ऊपर बात होगी हमारी वो यही है कि हम धीरज को कैसे रखें, साथ में क्या ऐसी क्रिया करें जिससे हमारा मन शांत रहे, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़े। देखिए, लेवल बढ़ाने के बहुत सारे तरीके सभी ने बताए होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सीधा सीधा जो लेवल है वो हमारे नाक से श्वास लेने से ही है। हम कहीं भी बैठे, समय मिले तो डीप ब्रीदिंग, जिसके बारे में मैंने पहले बात कर रखी है। एक चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी, हम सामान्य परिस्थितियों में, अभी तो कोविड काल है, नहीं हो तो सामान्य परिस्थितियों में आप देखिएगा जब तनाव होता है, किसी बात का मेंटल प्रेशर होता है या काम का बहुत प्रेशर होता है तो आपको लगता है जैसे जी घुट रहा है। जी घुटना किसको कहते हैं? वही कि जिसमें श्वास नहीं आ रहा, घबराहट सी हो रही है, अजीब सा हो रहा है, मुंह खोल खोल के ऐसे श्वास ले रहे हैं, या फिर उस व्यक्ति को जो पहले से कोई तकलीफ में है या उम्र दराज है और उसको गुस्सा आता है तो आप देखेंगे वो मुंह से श्वास लेता है लंबा लंबा गुस्से में। क्यों? क्योंकि उसके लंग्स जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं, ऑर्गन्स जो है वो सिकुड़ जाते हैं, काम करने की क्षमता कम हो जाती है। ये उस व्यक्ति की बात है जो स्वस्थ है। अभी तो कोविड है, अब ये है, इसका मतलब है कि 10%, 20%, 25% जो इन्फेक्शन है वो आम आदमी में है। अब ये इन्फेक्शन हो जाए और साथ में हमने कर दिया तनाव, हमने कर दिया टेंशन, तो क्या होगा? 20-30% और सिकुड़ेगा। अगर 100% खुला है और 20-30% हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वही 30% हमारा लंग्स जो है वो इन्फेक्टेड है और उसमें तनाव और कर लिया, हमने टेंशन और ले ली, धैर्य खो दिया, तो वो और ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा और हमारे ऑक्सीजन के लेवल को डाउन करेगा। तो वो 20-30% का ही तो अंतर आता है। जैसे आम आदमी में अगर 98 ऑक्सीमीटर में आप चेक करेंगे तो 98 अगर आपका ऑक्सीजन लेवल है तो ओके है। डॉक्टर्स कहते हैं कि 90 से अबाउ हो, 90 तक नहीं हो तब तक घर पे रहें, अपना ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट कैसे लें उसके भी उपाय बताए हुए हैं। गर्म पानी का नियमित सेवन, साथ में भाप लें, भाप के अंदर कुछ दवाइयाँ बताई हुई है। आयुर्वेद की बात करें तो अमृत धारा है, सप्त धारा है। अमृत धारा आप घर पे बना सकते हैं। तीनों चीज़ें, कपूर जैसे भीमसेनी कपूर है, उसमें अजवाइन का क्रिस्टल और साथ में पुदीने का क्रिस्टल, तीनों चीज़ें जो हैं इसके बाज़ार में अच्छी दुकान पर मिलते हैं। तीनों को सम मात्रा में मिला ले, घर पे मिलाएंगे वो मिल के लिक्विड हो जाएगा। उसका जो है एक एक बूंद उसमें पानी में डाल के और उसका भाप जो है वो आप ले सकते हैं। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने स्वच्छता सेनानियों को आह्वान किया है कि वे आम जन के स्वास्थ्य के साथ साथ अपने स्वयं और अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति भी गंभीर रहे, ताकि कोरोना की इस दूसरी लहर का प्रभाव आप पर नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्तमान में यदि किसी के प्रति ज्यादा चिंतित है तो वे स्वच्छता सेनानी और स्वास्थ्य कर्मी है, जिनके कंधों पर कोरोना की इस बीमारी से लड़कर इसको हराने का दायित्व आया हुआ है। सभापति आज शाम नगर परिषद प्रांगण में स्वच्छता सेनानियों को आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण करने के बाद स्वच्छता सेनानियों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सेनानी नगर के विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। सुजानगढ़ विधानसभा के लिए 17 अप्रैल को पड़े मतों की गणना रविवार सवेरे 8 बजे से जिला मुख्यालय स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना के लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मतगणना के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालना की जाएगी। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा के निर्देशन में एडीएम पीआर मीना, रिटर्निंग अधिकारी मूलचंद लूणिया एवं अन्य संबंधित अधिकारियों ने आज मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के लिए 2 गणन कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें 7 टेबलों पर रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में मतगणना होगी। आरओ के कक्ष में पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, उसके आधे घंटे बाद ईवीएम से मतों की गिनती प्रारंभ हो जाएगी। प्रत्येक राउंड में 14 टेबलों पर गिनती होगी। कुल 30 राउंड में मतगणना पूरी होगी। मतगणना की तैयारी है जो पूर्ण कर ली गई है और कल 8 बजे से सवेरे से तैयार हो जाएगी। सवेरे 6 बजे से प्रवेश शुरू हो जाएगा
और चूँकि इस बार मतदान केंद्र बहुत ज़्यादा है, 151 एक्स्ट्रा मतदान केंद्र बने हैं, तो मतगणना में समय लगेगा, है ना। लेकिन हमारी मतगणना की तैयारी पूर्ण है, समस्त तैयारियाँ की जा चुकी हैं और निर्धारित समय पे निर्धारित प्रोटोकॉल कोविड के अनुसार मतगणना आरंभ की जाएगी। गांव घांगू के उतरादे मोहल्ले में आज आग लग जाने के कारण 5 जने झुलस गए। घर में खाना बनाते समय घरेलू गैस सिलेंडर के रेगुलेटर से गैस का रिसाव होने के कारण यह हादसा हो गया। आग लगने की खबर सुनकर गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए सूचना पर चूरू नगर परिषद की दमकल पहुंची व आग पर काबू पाया। वहीं सदर थाना चूरू से एएसआई ओम प्रकाश के साथ सदर थाना की टीम भी मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी ली। सरदार शहर के भादासर गांव के पास 25 अप्रैल की रात 2:30 बजे पिकअप की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत के मामले में शनिवार को पुलिस ने पिकअप सहित चालक को गिरफ्तार किया। वहीं मृतक युवक के परिजनों ने थाने में विरोध जताया तथा दुर्घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। वार्ड नंबर 1 निवासी कैलाश शर्मा ने बताया कि उसका भतीजा 25 अप्रैल की रात को बाइक पर सवार होकर भादासर से सरदार शहर आ रहा था कि पिकअप चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी। दिनांक 26 की रात्रि 2:30-3 बजे AM यह एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है। इस संबंध में आज गाड़ी को ट्रेस आउट कर ले आए हैं। गाड़ी के ड्राइवर गोपाल राम सन ऑफ मामराज डूडी खिलेरिया, इसको भी ट्रेस आउट कर लिया है। सर क्या कुछ मामला था ये पूरा? ये मामला ये था कि यहाँ का लड़का जयदीप शर्मा रामनगर का था। वो अपने मोटरसाइकिल से कहीं जाकर के आ रहा था भादासर की तरफ से, और इधर से कोई पिकअप गाड़ी है वो गई है। ड्राइवर को नींद आ गई, इस वजह से उसके और टक्कर लगी। लगने से वो मौके पर ही वो गाड़ी ड्राइवर उसको घायल अवस्था में छोड़ करके अपनी गाड़ी फंस गई थी। दूसरी उसके सहयोगी पिकअप से सेव करके निकाल करके लेकर गया, और घायल को उन्होंने, सबसे बड़ी गलती है, घायल को उन्होंने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, जबकि उनका दायित्व था। इस संबंध में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसे 26 तारीख को सुबह मेरा भतीजा जो जयदीप था वो भादासर से यहाँ सरदार शहर की तरफ आ रहा था, जिसको 2 पिकअप वालों ने टक्कर मार करके और घायल करके और उसकी मौत कर दी उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी टोचन करने के लिए मंगाई। अमान्य घटना की है। उन्होंने बच्चे को नया हॉस्पिटलाइज करके और उन्होंने अपनी गाड़ी लेकर के गाड़ी टोचन करके और वो भाग गए। और उसके बाद में हमने जब सीआई साहब से कहा, सीआई साहब ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। सारे के सारे एविडेंस जो है वो हमने पर्सनली अपने CCTV फुटेज, वो चाहे उनकी गाड़ी की जो सर्चिंग करनी है वो सारी हमारे द्वारा करके हमने सीआई साहब को सबूत के तौर पर दिया है। रतनगढ़ के पौदार गेस्ट हाउस के पीछे एक नोहरे में आज युवक की शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर DYSP साले मोहम्मद व CI मनोज मुंडमय जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहल्ले के लोगों ने पालिका से बंद नोहरे में श्वान के मरे होने की सूचना देते हुए कहा कि बदबू आ रही है, जिस पर पालिका का कर्मचारी मौके पर पहुंचा तो वहां पर शव देखकर अधिकारियों को सूचना दी। पालिका SI विष्णु कुमार एवं पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव की शिनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए। परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बताया कि युवक की मौत को 3 से 4 दिन हो चुके हैं, जिसके कारण शव काला पड़ गया। परिजनों की लिखित रिपोर्ट के बाद पुलिस ने शव बिना पोस्टमार्टम के ही परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल।